नमस्कार दोस्तों, मल्टी इन्फो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार नावल को नरेट करने वाले हैं। नावल का नाम है द प्रिंसेस ब्राइड, जो 1973 में लिखा गया और एक फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट विलियम गोल्डमैन के द्वारा लिखा गया। ये कहानी एस मॉर्गनस्टर्न की क्लासिक टेल ऑफ टू लव पर बेस्ड है और ये नावल कॉमेडी, एडवेंचर, फैंटासी, ड्रामा, रोमांस एंड फेरी टेल से भरी हुई है। इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। तो नॉवेल को नरेट करने से पहले आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके करैक्टर के बारे में। तो पहला करैक्टर है ग्रैंडफादर, दूसरा करैक्टर है ग्रैंडसन। ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को कहानी सुनाता है और वो कहानी उसको इतनी इंटरेस्टिंग लगती है, उसको बार बार सुनने का प्रयास करता है और वो बार बार सुनता भी है। नेक्स्ट करैक्टर है बटरकप, जो इसकी प्रोटोगोनिस्ट है, हीरोइन है, ये डॉटर ऑफ लैंडलॉर्ड है। और अगला करैक्टर है बेस्टले, जिसका शुरुआत में नाम बेस्टले रहता है और बाद में इसका नाम मैन इन ब्लैक ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के नाम से जाना जाता है। और इस नावल का हीरो है प्रोटोगनिस्ट, मीन्स मेल प्रोटोगनिस्ट। यह एक फार्म हाउस पे काम करता है, वो फार्म हाउस बिलोंग करता है बटरकप का। नेक्स्ट करेक्टर है हम्परडिंक, जो फ्लोरिन का प्रिंस है और ये ब्लेन का काम करता है। अगला है काउंट रीगन, ये ब्लेन मीन्स हम्परडिंक का राइट हैंड है। नेक्स्ट करेक्टर है डोमिंगो मोंटोया, ये आयागोज फादर है और इसका जो बेटा है आयोगो मोंटोया, ये हायर किया जाता है हम्परडिंक के द्वारा। और दूसरा जो करेक्टर है फेजिक, ये भी हम्परडिंक के द्वारा हायर किया जाता है। और जो तीसरा हायर्ड पर्सन है वो बिजनी है। तो ये तीनों पर्सन हम्परडिंक के द्वारा हायर किए जाते हैं बटरकप को किडनैप करने के लिए, किडनैप करने के बाद उसको मार देने के लिए। अगला जो करेक्टर है एल्विनो, दैट इज़ फीमेल करेक्टर, हु गिव्स इलेक्ट्रिक शॉट इन द पिट ऑफ डिस्पेयर। नेक्स्ट करेक्टर है मिराकल मैक्स एंड वलेरी, बोथ दे आर कपल हु टीट्स बेस्टली। और लास्ट करेक्टर है ईस्टी, जो मैडिस का एक फेमस स्वॉर्ड मेकर है। तो आइए स्टोरी को नरेट करते हैं। स्टोरी शुरू होती है ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन से। ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को स्टोरी सुना रहा है और ये स्टोरी जो सुना रहा है वो प्रिंसेस ब्राइड की स्टोरी सुना रहा है। और जो मेन स्टोरी स्टार्ट होती है वो बटरकप के फार्म हाउस से स्टार्ट होती है। बटरकप के फार्म हाउस पर बेस्टले एज ए फार्म बॉय काम करता है। लेकिन बटरकप का जो बचपन का नाम है वो नाम है द डॉटर ऑफ इंडियन टी मर्चेंट। इसके 10वें बर्थडे पर, मीन्स 10th बर्थडे, इसके 10वें बर्थडे पर इसका नाम बटरकप रखा जाता है। और बटरकप अपने फार्म हाउस पर बेस्टले से अच्छा व्यवहार नहीं करती है, उससे मिसबिहेव करती है, उसको एब्यूज करती है। लेकिन हर बार बेस्टले उसको एज यू विश के नाम से ही रिप्लाई करता है। लेकिन बेस्टले कोई भी अपशब्द और मिस वर्ड नहीं बोलता है। बटरकप बार बार प्रतिदिन उसको इंसल्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन बेस्टले एक भी अपशब्द उसको नहीं बोलता है, सब वो एक्सेप्ट करता है। और वो एक्सेप्ट किस बात से करता है, एक ही वर्ड वो बार बार बोलता है, एज यू विश। एज यू विश सुनते सुनते बटरकप को लगता है कि ही आल्सो फेल्स इन लव
विथ मी। सो दोनों का अफेयर चलने लगता है, लेकिन बटरकप की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो शादी करने के लिए एग्री नहीं होता है। वो सोचता है कि मैं कुछ मेरे पास भी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है, जो परेशानी है, ये सॉल्व हो जाए, तब मैं इससे शादी करूं। तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बाहर चला जाता है। जब बाहर जाता है तो उसको कुछ पायरेट सीज कर लेते हैं और अपने टोली में रख लेते हैं। उसको मारने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से बेस्टले बार बार बचता जाता है रोज़, क्योंकि पायरेट उसको बोलते हैं। पायरेट इतने डेंजरस थे कि वो किसी को भी नहीं छोड़े थे। सिर्फ एक ही बेस्टले ऐसा ही आदमी था जो जीवित बचा। वो जीवित कैसे बचा? बेस्टले बार बार बोलता था कि आज मुझे मत मारिए, अगले दिन मेरा मर्डर कर सकते हैं, लेकिन आज छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे वो पायरेट के साथ काम करता रहा और उन्हीं के साथ वो जीवन यापन करता रहा। इसी के साथ साथ, स्टोरी के साथ साथ, उधर जो नावल का विलेन है हम्पर्डिंक, जो प्रिंस ऑफ फ्लोरिन है, इसको इन्फॉर्म किया जाता है काउंट रीगन के द्वारा, जो उसका राइट हैंड है, कि आपको बटरकप से शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो दोनों लोग जाते हैं, बटरकप से मिलते हैं, लेकिन बटरकप बोलती है कि नो, आई कांट मैरी विथ यू बिकॉज आई लव्स बेस्टले। तो ये शब्द सुनकर हम्पर्डिंक परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है, वहाँ से चला जाता है और वो बोलता है कि ठीक है। तो हम्पर्डिंक 3 पर्सन को हायर करता है बटरकप को किडनैप करके मार देने के लिए, और जो तीनों लोग हायर्ड पर्सन होते हैं उनका नाम आइगो मोंटोया, फेजिक और वेजिनी होता है। ये तीनों लोग बटरकप को किडनैप करके ले जाते हैं एक समुद्री रास्ते से। समुद्री रास्ते से पहुंचते पहुंचते वो पहुंचते हैं क्लिफ ऑफ इंसेनिटी पर, जहां पर ये 3 आइगो मोंटोया, फेजिक, वेजिनी और बटरकप, कुल मिलाकर 4 लोग एक रोप की सहारे से, एक रस्से के सहारे से माउंटेन पर, एक क्लिफ पर, जो उसका नाम है क्लिफ ऑफ इंसेनिटी, उस पर चढ़ते रहते हैं। और पीछे से बेस्टले, जो अब मैन इन ब्लैक के नाम से जाना जाएगा, जो उसका प्रोटोगनिस्ट है, बेस्टले मैन इन ब्लैक, अब इसको हम जानेंगे मैन इन ब्लैक या डेड पायरेट्स, क्योंकि ये अभी तक पायरेट के साथ में रहता रहता ये भी अपने आप को चेंज कर चुका है और ये बहुत ही एक्सपर्ट तलवारबाजी जानता है। अब मैन इन ब्लैक मीन्स बेस्टले इसको देखता है कि 4 लोग क्लिफ पर चढ़ रहे हैं, इसका पीछा करता है, लेकिन लास्ट में 3 लोग चढ़ जाते हैं, लास्ट में एक पर्सन बचता है जिसका नाम है आइगो मोंटोया। अब आइगो मोंटोया जैसे ही क्लिफ पर चढ़ जाता है, रस्सी काट देता है, लेकिन किसी भी तरीके से बेस्टले मीन्स मैन इन ब्लैक क्लिफ को पकड़ के चिपक जाता है और वो बच जाता है। कुछ बातचीत होती है, फिर आइगो मोंटोया ने रस्सी को फिर गिराता है, उस रस्सी के सहारे बेस्टले ऊपर चढ़ता है, बेस्टले मीन्स मैन इन ब्लैक, और चढ़ते ही दोनों का संपर्क होता है, दोनों में फाइट होती है। फाइट में ये क्लियर होता है कि दोनों ही अच्छे एक्सपर्ट हैं। उधर फेजिक और वेजिनी दोनों लोग बटरकप को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। इधर आइनो मोंटोया सामना करता है बेस्टले का, फिर बेस्टले आइनो मोंटोया को
फाइट में पीछे करता है और वो आगे बढ़ता है। आगे जब बढ़ता है तो मिलता है फेजिक। फेजिक से भी फाइट होती है, लेकिन फेजिक इतना मोटा है कि बेस्टले उसका कुछ भी कर नहीं सकता है। लेकिन बेस्टले ने उसकी गर्दन को दबोचकर उसको अपने काबू में किया और उसको बेहोश करके आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ता है तो मिलता है बिजनी, जो बटरकप को किडनैप करके एक टीले पर बैठा रहता है और वो वाइन का एंजॉय करता रहता है। उतने में बेस्टले पहुंचता है और बेस्टले के पहुंचते ही बिजनी बटरकप को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वो एक बेट लगाता है कि चलो देखते हैं कि वाइन कौन सबसे ज़्यादा पी लेता है। तो वाइन पीने के बहाने दोनों रुकते हैं और बैठते हैं बेट के अनुसार। लेकिन बेस्टले उसमें आयोकेन पाउडर मिला देता है। आयोकेन पाउडर मिलाने से बिजनी बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो बटरकप को लेकर फरार हो जाता है बेस्टले। उतने में उधर हम्पर्डिंग को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बटरकप को कोई लेकर भाग चुका है। तो पीछा करते करते काउंट रीगन और हम्पर्डिंग और उसके अन्य साथी भी पीछे पीछे पहुंचते हैं। बट लेकिन अभी भी बटरकप बेस्टले को, मैन इन ब्लैक को नहीं पहचान रही है। उसको धक्का दे देती है एक क्लिफ से। जैसे वो लुढ़कता रहे तो उस वक्त भी बेस्टले बोलता है एज यू विश। एज यू विश सेंटेंस सुनते ही बटरकप को ये अंदाज़ा लग जाता है कि कोई ये अलग पर्सन नहीं है, ये बेस्टले ही है जो मेरे फार्म हाउस पे काम करता था और जिससे मेरा अफेयर है। तो जैसे ही सुनती है एज यू विश, पहचान जाती है। बटरकप स्वयं भी अपने आप को लुढ़का लेती है उस क्लिप से और दोनों लोग बहुत नीचे लुढ़क कर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। जैसे ही बटरकप और बेस्टले जंगल से होते हुए जाते रहते हैं, उतने में हम्पर्डिंग अपने साथियों के साथ आकर घेर लेता है और बटरकप को उठा लेता है। बटरकप को ले जाता है और कुछ साथियों को छोड़ देता है कि बेस्टले को पिट ऑफ डेस्पेयर में ले जाकर इसको मार दो। अब बेस्टले पिट ऑफ डेस्पेयर में चला जाता है, जहां उसको अल्बिनो इलेक्ट्रिक शॉक देती है। इलेक्ट्रिक शॉक क्यों देती है कि काउंट रीगन एक ऐसा आदमी था जो जानना चाहता था। ही टेस्ट द लिमिट्स ऑफ हाउ मच पेन वन कैन एंड्योर, कि कोई भी प्राणी कितनी दर्द को सहन कर सकता है, उसका एक एक्सपेरिमेंट करता रहता था काउंट रीगन। तो काउंट रीगन भी बेस्टले को शॉट देता है और उसकी देखता है कैपेसिटी टू एंड्योर पेन। अब इधर हम्पर्डिंग बटरकप को अपने महल में लाता है और बोलता है कि यदि बेस्टले वापस आता है तो ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लेना, यदि नहीं आता है तो तुमको मुझसे ही शादी करना पड़ेगा। तो बटरकप भी तैयार हो जाती है, चलो ठीक है, यदि वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आई विल मैरी विथ यू। अब ये तीनों लोग जो हायर किए जाते हैं हम्पर्डिंग के द्वारा, आइनो मोंटोया, फेजिक और विजनी, ये तीनों किसी तरह से पिट ऑफ डेस्पेयर पहुंचते हैं और बेस्टले को वहां से निकाल कर लाते हैं मिराकल मैक्स और वलेरी के पास। मिराकल मैक्स और ओलेरी ये दोनों भी हम्पर्डिंग के व्यवहार से खुश नहीं हैं, इसलिए ये बेस्टले की सहायता करने को तैयार हो जाते हैं और बेस्टले को दवा देते हैं। बेस्टले के अंदर कुछ सेंस आता है
उधर आयनो मोन्टोया, फेजिक और बेजनी तीनों लोग बेस्टले को हम्पर्डिंक के महल में लाते हैं। और जब बटरकप को देखता है बेस्टले तो उसके अंदर थोड़ा और जान आता है। उधर हम्पर्डिंक पूर्ण रूप से हैरान हो जाता है, इसको तो मारा गया था, अब कैसे जीवित हो गया है। और उधर उसी महल में आयनो मोन्टोया ने देखता है काउंट रीगन को, जिसके हाथ में 6 फिंगर्स थी। और डोमिंगो मोन्टोया का जो मर्डर किया था वो काउंट रीगन ने ही किया था। जब आयनो मोन्टोया 15 साल का था तो उसके फादर डोमिंगो मोन्टोया का मर्डर कर दिया गया था काउंट रीगन के द्वारा। तो आयनो मोन्टोया को याद था कि जो पर्सन डोमिंगो मोन्टोया मीन्स उसके फादर का मर्डर किया था उसके हाथ में 6 फिंगर्स थी, और उसी का बदला लेने के लिए वो पूरे नावल में चलता रहता है, ढूंढता रहता है 6 फिंगर्स मैन। वो 6 फिंगर्स मैन काउंट रीगन नहीं था, जो राइट हैंड हम्पर्डिंक का था। अब आयनो मोन्टोया काउंट रीगन को मार देता है उसी महल में, और हम्पर्डिंक को भी मारते हैं, और बटरकप को लेकर ये तीनों और चारों लोग फरार हो जाते हैं। तो इसी के साथ नावल का अंत होता है। और इसमें जो मेन बात ध्यान देने वाली है, इस नावल का हीरो बेस्टले, हीरोइन बटरकप, विलेन हम्पर्डिंक एंड काउंट रीगन। बेस्टले को जिस स्थान पे ले जाया जाता है उसका नाम है पिट ऑफ डिस्पेयर, जहाँ पे उसको शॉट दिया जाता है उसकी डेथ के लिए। उसका ऑब्जर्व किया जाता है, कैपेसिटी देखी जाती है, हाउ ए पर्सन कैन इंड्योर हिज और हर पेन। थर्ड पॉइंट, क्लिफ ऑफ इंसेनिटी। जिस रस्सी के सहारे जिस क्लिफ पर चढ़ रहे थे उस क्लिफ का नाम यहाँ पर दिया गया है क्लिफ ऑफ इंसेनिटी। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनी who was hired by Humperdinck was given iocane powder to senseless Biजनी। And last point, who was the famous sword maker of Madrid? Answer is St. St was a famous sword maker who belonged to Madrid. Next question, who helped Beastly in the pit of despair? Miracle Max and Valerie. So friends, if this video is helpful to you, please like, share and subscribe. If it is not helpful for you, so enjoy it. Thank you.